अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी फैमिली, उम्मीद करते ठीक हो गया आप। बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जैसे कि आप देख ही रहेंगे मेरी हालत। आज जुम्मा है, तो जुम्मे को अक्सर ही मुझे जुम्मे रात को मेरी अम्मी की डेथ हुई थी। तो जुम्मे को हम लोगों ने अम्मी को दफनाया था, अम्मी का जनाजा हुआ था। और जब भी जुम्मा आता है तो मेरे ना दिल में एक ना बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब ये दिन जो हमें अपनी अम्मी की याद दिला देता है। जुम्मे को हमारी अम्मी जो फौत हुई थी मेरे ख्याल से, तो ये 5 तारीख आ रही है, तो अम्मी का चालिया भी आ रहा है। दुआ भी कराएंगे अम्मी के लिए। तो वैसे ही इतनी अम्मी की याद आती है, जब मैं बैठी होती हूँ अकेली तो इतनी याद आती है यार। कभी घर से निकलती नहीं, बाहर कम ही निकलती हूँ। तो पहले अम्मी होती थी तो अम्मी के पास चली जाती थी, जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा तो अम्मी के पास लाजमी मेरा जाना होता था। अगर मैं नहीं जाती तो अम्मी फ़ोन करती थी मुझे हमेशा ना। तो मतलब आई नहीं, 3-4 दिन गुजरे हैं, आई नहीं थी। तो यार अभी मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने को। अभी किसके पास जाऊँ मैं? कोई भी मेरी अम्मी की कभी पूरी नहीं कर सकता। जब अपनी अम्मी की याद बहुत आती है और दिल करता है रोना शुरू कर दूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। और बच्चे बड़े हों या छोटे हों, उसके लिए उनके माँ बाप जो है हमेशा माँ बाप ही होते हैं। मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है और मेरा दिल करता है अपनी अम्मी के पास उड़ के चली जाऊँ, कहीं से अम्मी नज़र आ जाए। सॉरी अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो। बस वैसे अकेली बैठी थी मैं ना, तो मैंने सोचा चल मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ही थोड़ा सा अपना दुख जो शेयर कर लूँ। सॉरी आवाज़ मेरी जो ख़राब आ रही है, गला ख़राब है, इसकी वजह से आवाज़ बैठी हुई है। तो बस ऐसे ही याद आ रही थी। कल भी आ रही थी याद बहुत अम्मी की ना। कल जुमेरात थी, तो हाँ कल 9 साढ़े 9 बजे के करीब मेरी अम्मी की जो थी आखिरी सांसें चल रही थी। 10 बजे के अंदर अंदर जो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। और जो जुमेरात की रात होती है ना, अक्सर मेरा खाना खाने को भी दिल नहीं करता। और फिर जुम्मे का जो दिन होता है ना, वो बहुत भारी होता है मेरे लिए। वो इसलिए भारी होता है, तो जुम्मे को मेरी अम्मी जो हमें छोड़ के गई थी इस दुनिया से, और मेरा दिल करता है मैं अपनी अम्मी से बातें करूं, उसको अपना दुख कोई भी हो शेयर करूं, उससे गपशप लगाऊं। अक्सर मैं ऐसे करती थी, परेशान होती थी तो अपनी अम्मी से दुख सुख अपना शेयर कर लेती थी। अभी तो कोई अम्मी नहीं, किससे करूं। और माँ के अलावा जो है ना दुनिया में कोई भी दुख नहीं सुन सकता अपने बच्चों के अलावा। अपने बच्चों का ना कोई समझ सकता है मेरे बच्चों को क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। मगर मैं यही कहना चाहती हूँ, जहाँ भी है मेरी अम्मी, अगर मेरे दिल की बात सुन सकती है तो मैं उससे यही कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत याद आ रही है अम्मी की मेरे। पता नहीं मैं रोती हुई बहुत बुरी लग रही है, मुझे पता है अच्छी नहीं लग रही, बहुत ही बुरी लग रही होंगी आपको, मगर क्या करूँ मैं। आज मेरी अम्मी की याद मुझे बहुत सता रही है। दिल करता रोती जाऊँ, बस रोती जाऊँ। क्या रोने से माँ तो नहीं मिल जाएगी? कुछ दुनिया में ऐसा नहीं है जो जाते हैं उसको ले आए हम लोग वापस। बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई अपना जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। हम लोग 8 बहन भाई हैं, 5 भाई हैं और 3 बहनें हम लोग। तो शुक्र है खुदा का, अभी तक हम लोग सही सलामत है। खुदा की बहुत मेहरबानी है जिसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और तंदुरुस्ती दी। और अब्बू तो पहले ही मेरे हाल से 7 साल हो गए हैं अब्बू को, मतलब गुजरे हुए। अब्बू की डेथ हो गई थी, बीमार थे। उसके बाद फिर अम्मी इतने सालों के बाद जो है अम्मी की हो गई। तो अभी जो है इतनी तकलीफ़ होती है मैं आपको बता नहीं सकती। ना माँ है और ना बाप है हमारे सर पे। हम लोगों का माँ बाप देखते हम लोग खुश होते हैं। चलो इनका तो है। अभी मैं कोई टिकटॉक देख रही थी, उस पे माँ की सेवा, मतलब माँ के पैर दबा रहा था लड़का, तो माँ की जन्नत, मतलब पैरों के नीचे जन्नत है। हमारी तो वो भी नहीं रही, हमारी जन्नत तो खुदा के पास चली गई हमेशा के लिए हमें छोड़ के। तो बस नहीं, आपसे कैसे मैं बात करूँ।
हाँ, और मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो आज तक इसलिए नहीं अम्मा पे बना रही थी, तो अम्मा मेरी वीडियो देखती थी हमेशा, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो अम्मा को जो था ना 4-5 साल हो गए अम्मा, तो मेरी माँ को कैंसर था छाती का, चेस्ट का। फिर हमने इलाज भी कराया, दवाई वगैरह ली, ऑपरेशन भी हो गया अम्मा का, ऑपरेट जो होता है वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर अम्मा को आराम भी आ गया, ऐसा नहीं आराम नहीं आया, आराम भी आ गया, सब कुछ हो गया। और कोरोना हो गया। फिर जब फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था, कोरोना हो गया, उसके बीच जो है अम्मी 6 महीने नहीं गई हॉस्पिटल में, शवाएँ वगैरह लगवा रही थी, कीमो वगैरह जो भी थी चल रही थी अम्मी की। अम्मी बिल्कुल ठीक थी, खुद ही जाती थी, खुद ही करवा लेती, चलती फिरती, सब कुछ ठीक था, शुक्र है खुदा का। ये जब से कोरोना आया अम्मी का बस कैंसर जो फैलना शुरू हो गया अंदर, ज़ाहिर सी बात है दवाइयाँ नहीं मिली हमें, दवाई नहीं मिली अम्मी को प्रॉपर तरीके से, अम्मी की शवाएँ रुक गई, अम्मी की कीमोथेरेपी रुक गई, सब कुछ रुक गया। जो कैंसर था पूरी बॉडी के अंदर फैल गया। फिर भी अम्मी को तसल्लियाँ देते रहे, तो अम्मी कुछ नहीं होता, तो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तसल्ली देते रहे अम्मी को। मगर अम्मी को भी पता था, तो मैंने नहीं बचना, मुझे इल्म हो चुका था अम्मी को, तो मुझे जो कैंसर वो फैल गया है। मगर हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी अम्मी को बचाने के लिए, हमने बहुत कोशिश की अम्मी बच जाए, मगर नहीं, जो खुदा की मर्ज़ी है। मगर मैंने ख़ास तौर मैंने जो है ना अपनी अम्मी के लिए ना बहुत ही टाइम निकाल के मैंने हॉस्पिटल के अंदर खज्जल हुई हूँ, उसको लेके बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ी हुई हूँ, जाकर उसकी मतलब रिपोर्टें वगैरह ली हैं, उसके टेस्ट वगैरह कराए हैं। मैं पहले जॉब करती थी, मेरी बेटी भी थी 1 साल की, मैं इसको छोड़ के अपनी अम्मी के लिए सारा दिन हॉस्पिटल में रहती थी अपनी बेटी को छोड़ के, और सारा दिन उसके लिए बहुत भागी हूँ। मगर चले जो खुदा की मर्ज़ी है, हमने तो कोशिश बहुत की थी तो अम्मी बच जाए, तो अम्मी नहीं बची। तो अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मैं 2-3 दिन जैसे कॉल नहीं करती थी ना, वीडियो कॉल होगी, ऑडियो कॉल हो गई, नहीं करती थी, इसलिए वो रोती थी, ले तो कॉल नहीं की, और नाराज़ हो जाती थी, कहना ले तू कॉल नहीं करती भाई, तू तो बड़ी है, तू कॉल थोड़ी करेगी, ये है वो है। तुझे पता मैं चारपाई पे पड़ी हूँ, जब तक मैं सबसे बात नहीं करती मुझे सुकून नहीं होता, जब तू आँख मिलती नहीं है, जब कोई बाहर से मेरे बच्चे मिलते नहीं। आपको पता जब इंसान चारपाई पे होता है वो चल नहीं सकता, उसका ये दिल करता है उसके बच्चे आएँ, उसके पास बैठे मिलें और बातें करें, उसका दिल जो अच्छा हो जाए। मगर जब तक हम लोग जाते हैं, अभी मेरा आपसे बात पूछे ना, अभी मेरा उस घर पे जाने को दिल नहीं करता, क्यों अम्मी नहीं रही। और हमेशा मेरी अम्मी 10 साल 12 साल हो गए हैं, उसी कोने पे बरांडे के नीचे मेरी अम्मी की चारपाई पड़ी होती थी, अम्मी अक्सर वहाँ पे बैठती थी, हम लोग सब अम्मी के पास वहाँ पे बैठते थे, गपशप लगाते थे। अभी मैं जाती हूँ, मेरा दिल जो है परेशान हो जाता है, वहाँ पे खाली चारपाई पड़ी हुई है, अम्मी नहीं है। अगर कोई ला सकता है ऐसे मरे हुए को, तो कोई भी नहीं ला सकता। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। अगर कोई लाना चाहे तो कोई ला सकता है, नहीं ला सकता ना, ऐसे हम लोग भी नहीं ला सकते। तो चले आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा, बस अम्मी की याद सता रही। आज जुम्मे का दिन जो है वो बहुत भारी है मेरे लिए। तो मेरी अम्मी इस दिन जो हमें छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी, और अम्मी की भाई याद आ रही है, मैं यही कहना चाहती हूँ। और गीत भी आई है पीछे, और देख रही परेशान हो रही है मम्मा क्यों रो रही है। तो चले बस आज की बस वीडियो यही तक थी। आज मेरा बहुत दिल परेशान था, ना मेरे को दोस्त हैं, ना कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जिसके पास जाके मैं अपने दिल का हाल सुनाऊँ। बहन है मेरी, वो आ जाती है, कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। फिर भी मैं और मेरी बहन बैठते हैं, अम्मी की बातें करते हैं, तो दोनों रोती हैं हम लोग। ज़ाहिर सी बात, बेटों का भी प्यार होता है, ऐसा नहीं है बेटों का नहीं प्यार होता, मगर बेटियों का जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, अपनी माँ बाप से ज़्यादा लगाव होता है, प्यार होता है। मगर मैं यही दुआ करना चाहती हूँ बस, हर किसी को खुदावंद तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, और अपने बच्चों के बीच में रहे हमेशा। हमारे तो नहीं रहे दुनिया में, हमें मुझे पता है कितनी तकलीफ़ हो रही है। हमसे कोई पूछे तो कितनी तकलीफ़ होती है। जब मेरी अम्मी गुजरी थी तो मैं रो रही थी, मैं कह रही थी तो अम्मा आपने मुझसे ये भी लफ्ज़ छीन लिया, अम्मा कहने का भी। अभी हम लोग किसको अम्मा बोलेंगे, हमारी तो कोई भी अम्मा नहीं है।
आपको माँ बोलते हैं ना हमारा बुरा ना हमारी हमारा ही, हम दुनिया में अकेले रह गए। बहन भाई है वो मर्ज़ी के मालिक है, कोई बात करे ना करे मर्ज़ी के मालिक है, मगर खुश रहें जहाँ भी रहें, खुदा उनको तंदुरुस्ती दे, खुदा उसको बुरी नज़र से बचाए। भाई मेरी ये दुआ है। और बस आपने कुछ बुरा सोचना नहीं, बस ऐसे मेरा दिल हल्का हो गया आपसे बात करके, मैं खुश हूँ मैंने आपसे बात की, मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो गया। आप भी आगे से मुझे कमेंट्स करना कोई दिल की तसल्ली के लिए, जो मुझे तसल्ली दे सके, बस यही मेरी दुआ है। और जहाँ भी रहे खुश रहे बात रहे, और खुदा अपने बंदों को ऐसे बस बचा के रहे बुरी नज़र से, ये मेरी दुआ है आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।